एक बार की बात है, मेढकों की मंडली ने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें एक बहुत ऊंचा टावर था जिसपे फिसलन थी। प्रतियोगिता ये थी कि मेढकों को कोशिश करना है और उस टावर के टॉप पे पहुंचना है। सभी प्रतियोगी प्रयास करने लगे उस टावर पे चढ़ने का और चारों ओर इकट्ठा थे उनको देखने वाले दर्शक मेंढक। वो चिल्ला रहे थे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम गिरोगी। मेंढक एक के बाद एक गिर रहे थे, एक के बाद एक गिर रहे थे, कोई चढ़ ही नहीं पा रहा था उस टावर पर। लेकिन उन चढ़ने का प्रयास करने वाले मेढकों में एक मेढक था जो बहरा था, सुन नहीं सकता था। बाकी मेढकों की तरह वो भी देख रहा था कि सभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन बाकी मेढक सुन रहे थे कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत स्लीपरी है, आप गिर जाओगे, बहुत ग्रीसी है, आप इस पे नहीं चढ़ सकते, आप फिसलोगे, वो बहुत कठिन है। लेकिन जो बहरा मेंढक था वो ये नहीं सुन पा रहा था, वो बस चिल्लाते देख रहा था। देख रहा था कि लोग चीख रहे हैं, देख रहा था कि मेंढक चीख रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। उससे लगा कि वो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, तुम कोशिश करो, तुम हार नहीं मानोगे। उसने इस सकारात्मकता को अपनाया और प्रयास करता रहा और अंततः वही बहरा मेढक उस टावर के टॉप पे पहुंच पाया। सभी आश्चर्यचकित थे जब बाद में उसकी उससे उसके विजय के विषय में चर्चा की गई कि तुम इतने कठिन टावर को, इतने फिसलन भरे टावर को कैसे चढ़ गए। तो उसने कहा, आप सभी ने ही तो कहा कि ये कठिन नहीं है, तुम कर सकते हो। तो आज आप सभी की प्रोत्साहना से मुझ में उत्साह बढ़ा, मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं इस टावर पर चढ़ गया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया है, कोई सपना देखा है, तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस विषय में आपको हतोत्साहित करें कि ये लक्ष्य कठिन है, इसने भी तो प्रयास किया, वो नहीं कर पाया, इसने भी तो इतने साल से किया, वो नहीं कर पाया। ऐसे अनगिनत चीजें आपको मिलेंगी जो हो सकता है आपको परेशान कर दे, लेकिन आपको उन्हें ध्यान नहीं देना है। बस सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है और सभी नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देना है, साइड लाइन कर देना है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके सिवाय आपके हतोत्साहित होने के। अगर आप खुद ही निराश हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हो सकता है आप वो रास्ता बीच में ही छोड़ दे और असफलता का एकमात्र कारण यही है कि सफलता तक पहुंचने से पहले, लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही लोग रास्ते में ही, बीच में ही उस पथ को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं। तो इससे बचें, सकारात्मक रहे, नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना करें या कोशिश करें कि वो आपके आसपास भी ना भटके। अपने आसपास आप जितने पॉजिटिव लोगों को रखेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आप उतने ही शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अगर आप दूर नहीं कर सकते नकारात्मक लोगों को, तो कम से कम उनके बातों को अपने ध्यान में ना आने दें। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न। तो आगे चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो बच्चों, आप अगर डेली क्लासेस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल अब इंटरमीडिएट तक पहुंच चुका है। अभी तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा, आपने प्रैक्टिस किया और अब हम इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे दिया हुआ है 1.125, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 की घात कैसे किया जा रहा है। तो आपको उत्तर मिल रहा है 0.001125। तो आपको पूछा है के का मान क्या होगा, 10 की घात में जो के दिया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रश्न को आप हल करेंगे 1.125 गुणित 10 की घात के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 1125 है और यहाँ पर भी 1125 है। यहाँ पर एक दशमलव है, उसके बाद 125 है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले ही, एक दशमलव के आने से पहले ही 0.3 अंक लेफ्ट साइड है। तो आपको इस दशमलव को अगर राइट साइड लाना है तो देखिए कितने अंकों के बाद लाना है, 1, 1, 2 और 3। दशमलव को आपको 3 अंक राइट साइड खिसकाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 10 की घात 3 का गुणा करेंगे। तो 10 की घात 3 का गुणा आप कैसे करेंगे, 0.000125। यहाँ आप 10 की घात 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, अंश और हर दोनों में 1000 रखेंगे, जिससे कि आपको इस इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। अगर आप हर में ना रखें, सिर्फ 1000 का मल्टीप्लाई करें, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने मन से। इसीलिए इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, अंश में भी और हर में भी। तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, आपका इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होगा। यहाँ से आगे आपको क्या मिलेगा, इस 1000 का गुणा इससे कर किया आपने 0.001125 से, तो क्या हुआ, ये जो 1000 है 10 की घात 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के कारण ये जो दशमलव है वो 3 अंक राइट साइड आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, 1.125 और हर में क्या है, 10 की घात 3 है, 1000 है अंश और हर में, तो ये वाला जो हर का 1000 है उससे आपने क्या लिखा, 10 की घात 3 लिखा। और यहाँ वाली जो संख्या है 1.125 गुणित 10 की घात के, ये एज इट इज लिखी हुई है। यहाँ से क्या हो रहा है, 1.125 उसके इक्वल में भी क्या है 1.125, तो वो कैंसिल आउट होंगे। डायरेक्ट यहाँ से आप कट कर सकते हो, लेकिन ये क्यों कट हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। 10 की घात के इक्वल्स टू 1.125 बटे ये वाला 1.125 है, वो भी इसके हर में चला गया, 1.125 गुणित 10 की घात 3।
इसको आप इससे भाग दे रहे हो तो कैंसिल आउट हुआ 1। 2/2 को आप क्या लिखते हो, 2 एकम 2, बचता है 1। इसीलिए वो अगर आमने सामने है तो आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, जिस कारण इस सवाल को समझने में दिक्कत हो, ऐसा ना हो इसलिए मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। तो 1.125 को अगर 1 से आप गुणा करें तो 1.125 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1.1/10⁻³ और जब हर में अगर किसी संख्या के हर में घात है और अगर आप उसको अंश में ले जाएंगे तो वो क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो 10⁻³ है जो अंश में जाएगा तो क्या लिखेंगे हम उसको, 10⁻³ यहाँ 10⁻k है और वहां 10⁻³ है, तो आपको वैल्यू क्या मिली, k की वैल्यू यहाँ से मिलती है k = -3। k का यहाँ मान आपको प्राप्त होता है -3 -3। आपको, मुझे पता है ये समझ आया होगा और आप कमेंट में लिखेंगे यस। अगर नहीं समझ आया है तो वो भी आपको लिखना होगा, तभी मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में समझा पाऊंगी। सो प्लीज कमेंट जरूर करिए। तो बच्चों आपके सामने एक और इजी क्वेश्चन ये रहा, 0.04 गुणित 0.0162। ये क्वेश्चंस जितने इजी होते हैं, लेकिन अगर आपको तरीके नहीं पता कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है तो यही क्वेश्चंस आपको बहुत टफ लग सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, 0.04 इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं। दशमलव का मतलब ही वही होता है, दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 10⁻2 करेंगे, 4/100। और यहाँ क्या करेंगे आप, 0.0162। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है, तो आपको इसके हर में क्या लिखना होगा, 10⁻4 लिखना होगा। बात समझ आ रही है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आप डायरेक्ट 162 का गुणा 4 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 का 4 हाथ में आई 2, 4 एकम 4, 5 6, 648। और यहाँ क्या है, 10⁻4 और 10⁻2 गुणित, तो ये कैसे हल होता है, 648। जब आधार संख्या समान है, यानी दोनों 10 हैं और उनका गुणा हो रहा है और उनकी घात में संख्याएं हैं, तो आप सिंपल से उस आधार संख्या को लिखें और घात में जो भी संख्या है उसे जोड़ दें। घात में 2 और 4 है तो 2 और 4 जुड़ेगा तो 648/10⁻6 ये मिला आपको। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आप दशमलव को बैलेंस करेंगे। तो आइए समझाती हूँ कैसे। आप इसे लिख सकते हैं 648 गुणित 10⁻6 को अगर आप अंश में लेके जाओगे तो 10⁻6। आप डायरेक्ट इस तरह से इसे लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रश्न में इस 648 में भी दशमलव देखने को मिले और साथ ही अगर आप यहाँ से ऋण 6 ये जो लिखा हुआ है इसको इधर दशमलव के साथ बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ ऋण 6 इस मान में भी अंतर आएगा। अगर आप इस 648 जो आप यहाँ लिखे हुए हैं उसमें 10 को अलग करें गुणित 10⁻5, तो ये जो 10 है वो आपको यहाँ इकाई की तरफ से एक पॉइंट ऐड करवाएगा। कैसे, केवल एक अंक के बाद अगर आप दशमलव ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻5। तो आपको किसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस ऋण 6 के मान को अगर आपको बढ़ाना है यानी कि ऋण 5 करना है तो जो एक 10 है वो या आपको 6 के बगल में नहीं लगाना है, आपको इकाई अंक की तरफ से दशमलव लगाना है। अगर आप एक 10⁻1 को छोड़ रहे हैं हर में और बचे हुए 10⁻5 को ऋण 5 बनाकर बगल में ला रहे हैं तो ये जो दशमलव है वो 8 के पहले लगेगा और आपका आंसर होगा 64.8। लेकिन अगर इसी दशमलव को आपको 6 के बगल में लाना है, 6.48 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको करना होगा 648/10⁻2 यानी कि 100 को यहाँ छोड़ना होगा और 4 को अलग रखना होगा, 4 2 6। तो इस आंसर क्या आएगा, 648/100 गुणित 10⁻4। तो आंसर क्या मिला, 6.48 इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने स्पेशली इसीलिए लिया था ताकि जो दशमलव हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, इससे संबंधित कोई भी डाउट हो वो आपका खत्म हो जाए। 648 गुणित 10⁻6 को अगर आप 648 के बीच में कहीं दशमलव लाना है तो इस माइनस में कितना प्लस माइनस करें, बच्चे आप इसमें कंफ्यूज होते हो, आई नो, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है।
दशमलव की शुरुआत हमेशा राइट साइड से ही होती है, इकाई के अंक की ओर से ही होती है। अगर आप इस ऋण 6 में अगर इसकी वैल्यू को आपको बढ़ाना है, ऋण 5 करना है, तो वो जो 10 आपने एक छोड़ा है वो इकाई अंक 8 के पहले लगेगा। 64.8 गुणित 10 की घात ऋण 5 होगा। अगर इस ऋण 6 से आप ऋण 5 तक यानी इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए पहुंचना चाहते हैं तो 64.8 होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को एक अंक और लेफ्ट साइड लाना चाहते हैं यानी 6.48, जैसा कि एग्जाम में ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा, 6.84 एक अंक के बाद ही दशमलव दिया होता है एग्जाम्स में, ऑप्शंस में। तो अगर आप 6.84, आपको ऑप्शन में सब कुछ मिलेगा, 6.48 की गुणित 10 की घात ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 सब देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने लिखा है कि जब आप दशमलव को लेफ्ट राइट करें तो 10 की घात के जो ऋण में जो भी घात होगा उसमें कंफ्यूज ना हो। ऋण 6 है, अगर आप 8 के बगल में एक दशमलव ले आओगे तो वो ऋण 5 हो जाएगा। और अगर आपको एक पॉइंट और खिसकाने हैं तो वो ऋण 4 -4 होगा और 6.48 गुणित 10 की घात ऋण 4 होगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इसको आप टिक करोगे। आई होप दशमलव से संबंधित इस तरीके के प्रश्न में कि दशमलव कहाँ लगाए तो घात कितना कम ज्यादा होगा, ऐसा अगर जो भी डाउट रहा हो वो अब खत्म होता है। क्यों, क्या, कैसे, मैंने बिल्कुल बाकायदा हर में 100, 10 हर तरीके के मान आपको दिखा दिए हैं, आपको अभ्यास करा दिए हैं। तो आई होप आप एग्जाम में गलती ना करो, हमें आप अच्छे नंबर गेन करके अपना सिलेक्शन लो। तो आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट जरूर करें। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं आगे कैसे प्रश्न लेने हैं ये समझ सकूं। जो बेसिक हो रहा है वो कहीं कुछ ज्यादा ही बेसिक तो नहीं हो रहा है, आई नो वो नहीं हो रहा है, मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। फिर भी अगर आप इंटरेक्शन करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो आई होप कि आप कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों तक जो जो मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, जिन्हें मैथ्स में कहीं कोई डाउट रहता है, तो आप ऐसे उन सभी दोस्तों तक जरूर भेजें मेरे वीडियोस को। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखें और अगर बुरा लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई वेलकम यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।